नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज वैष्णो माता की एक ऐसी कथा सुना रही हूँ जिसे सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा धन्नू नाम के एक साहूकार की है। वो स्वर्णकार था, सोने चांदी का कारोबार करता था, लेकिन बहुत अमीर नहीं था। उसके दादाजी और उसके पिताजी का कारोबार था जिसे अब वो संभाल रहा था। घर में उसकी पत्नी सरला थी। शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन धन्नू पिता नहीं बन पाया था। सरला माँ नहीं बन पाई थी। मन में एक ही चीज की कष्ट थी। पिता और दादाजी का बनाया बड़ा मकान था। घर में सारी सुख सुविधाओं की सारी चीजें थी। बस घर में किसी चीज की कमी थी, तो संतान की। धन्नू स्वर्णकार इतना कमा लेता था कि घर का गुजर अच्छे से चल जाता था। किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। सरला अच्छे कपड़े गहने पहनती थी और धन्नू भी बहुत अच्छे सुख सुविधा से रहता था। लेकिन जब भी बाहर निकलता तो लोग उसे यही कहते, देखो बंठन कर निकला है, गले में सोने का हार है। क्या फायदा, एक छोटा बच्चा होता, उंगली पकड़कर चलता, तब तुम्हारी शोभा बढ़ती। ये बात सुनकर सरला भी दुखी हो जाती और धन्नू भी। कुछ समय के बाद तो ऐसा हो गया कि सरला मोहल्ले में या किसी के भी घर कोई भी खुशी का त्योहार होता, बच्चे की छठिहारी होती या शादी होती, वो नहीं जाती ताकि लोगों के ताने से बचे रहें। धानु भी इसी चिंता में चिंतित रहता। कभी भोजन करता और कभी खाने का टिफिन वापस ले आता, लेकिन एक दाना नहीं खाता। दिन रात दिमाग में यही होता कि काश हमारी भी एक संतान होती। धानु वैष्णो माता पर बहुत विश्वास रखता था, बहुत पूजा करता था उसकी और मन में बड़ा आस्था रखता था। एक बार मन में उसके ख्याल आया, क्यों ना मैं दुकान में जो भी मुनाफा होता है उससे बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदूं, सोना बचाऊं और सोने से एक वैष्णो माता की मूर्ति बनाऊं। वो मूर्त नहीं होगी, वो मेरी बेटी होगी। फिर मैं पिता बन जाऊंगा और वैष्णो देवी को अपनी पुत्री के रूप में आह्वान करूंगा। ऐसा मन में नेक विचार से धानु उस दिन से जो भी कमाने लगा, जो भी मुनाफा होने लगा दुकान से, उसे घर में सरला को देना बंद कर दिया। अपने ऊपर भी खर्च करना बंद कर दिया। बस अब उसे थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ने लगा और सोने से एक जगदम्बा माँ की मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति पैरों से बनना शुरू हुई। चूंकि धानुष खुद एक स्वर्णकार था, इसीलिए इस काम के लिए उसने किसी और को नहीं चुना। उसने सोचा कि जब मैं इसे पुत्री के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ तो इसका निर्माण मैं ही करूँगा। धीरे धीरे दोनों पैर बन गए, माता का आधा शरीर बन गया। लेकिन अब धानु के घर में पैसे की खींचाखींची होने लगी। धानु अब तक जितना भी मुनाफा कमा रहा था उसे सोने में बदलकर उसकी मूर्ति बना रहा था। धानु ने सरला से कहा, तुम्हारे पास जो पुराने गहने हैं उसे बेच दो और घर उसी से चलाओ, लेकिन मैं नहीं दे सकता कुछ। सरला को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। अब आप जो कमाते हैं, जो मुनाफा होता है, उसे आप मुझे नहीं देते तो कहाँ लगाते हैं। लेकिन धानु ये बात अपने मन में ही रख रहा था। उसने सोचा, जब मूर्त तैयार हो जाएगी तब मैं पुत्री के रूप में सरला की गोद में इन्हें दूंगा। इसीलिए धानु चुपचाप रहता। इधर सरला को भी चिंता होने लगी। एक तो संतान नहीं थी, अब पति भी हाथ से निकलता जा रहा है। कमाया हुआ धन का एक टुकड़ा भी मुझे नहीं देता। मैं अपने गहने कपड़े बेचकर कब तक घर चलाऊंगी। धानु की भी स्थिति अब ठीक नहीं थी। हर वक्त यही दिमाग में होता कि इस मुहूर्त को कैसे मैं पूरा करूं। अंत में धानु के घर में रखा सारा कपड़ा, सारे जेवर और महंगे सारे सामान को बेचना पड़ जाता है। तब जाकर घर किसी तरह चलता है। धानु के दुकान से भी छोटी बड़ी सारी चीज़ें निकलते जाती हैं और धानु की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। धानु के दुकान में काम करने वाले 2-2 श्रमिक भी उसके यहाँ काम छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि धानु अब उन्हें पैसे नहीं दे पा रहा था। पर धानु की एक जिद थी, माँ वैष्णो देवी को पुत्री के रूप में अपने घर में लाकर ही रहूंगा। एक रात धानु सोया हुआ था। आधी रात को वैष्णो माता उसके स्वप्न में आती है। धानु, उठो धानु। धानु की आंख खुलती है। वो देखता है साक्षात वैष्णो माता स्वर्ण के मुकुट धारण करती हुई बहुत भव्य रूप में उसके सामने खड़ी है। लेकिन उनके हाथ में एक छोटी सी मूर्ति है जो आधा ही बनी हुई है। धानु को तुरंत याद आता है, ये मूर्त, माँ ये मूर्त तो मेरी है, मैं बना रहा हूँ आपको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए। माता मुस्कुराती हैं और उस मूर्त को तुरंत पूरा कर देती है। पूर्ण रूप से उस मूर्त को धानु के गोद में देती है और कहती है, तथास्तु।
और माता वहीं क्षणिक से गायब हो जाती है। धानु की नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद मानो स्वप्न टूट जाता है। अरे ये तो सपना था, सच्चाई नहीं थी। धानु उठकर कमरे से बाहर जाता है तो बाहर 2-3 औरतों का जमावड़ा है। कुछ बातें हो रही है, घर में हलचल है, सभी मुस्कुरा रही हैं। धानु कहता है, काकी क्या बात है, और सरला कहाँ है? तुम लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे तुम किस नींद में सोते हो? सरला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम अभी उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। पता है, खुशखबरी है, सरला माँ बनने वाली है और तू पिता बनने वाला है। धानु ये सुनकर हैरान रह जाता है। समय बीतता है और 9 महीने के बाद धानु के घर जन्म लेती है एक सुंदर सी कन्या। धानु को सारी बातें मानो क्षण भर में समझ में आ जाती है। जिस मुहूर्त को मैं पूरा ना कर पाया, माँ ने खुद से पूरा किया और स्वयं कन्या रूप में मेरे घर में जन्म लेती है। उस दिन से धानु माता का भक्त हो जाता है और उस कन्या को अपनी पुत्री ना कहकर अपनी माँ कहकर संबोधित करता है। धानु जब तक जीवित रहता है अपनी पुत्री को अपनी माँ की तरह पूजता है और फिर परलोक को जब सुधारता है तो धानु को स्वयं माता दर्शन देती है। मेरी बहनों, अगर आपको भी संतान नहीं है तो आप भी माता वैष्णो देवी की पूजा करें, उनका स्मरण करें, आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।